हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मेरे सामने आप मिनी एसयूवी देख रहे हैं ये है हुंडई वेन्यू। और वेन्यू में भी अगर मैं बात करूं तो ये आपका टर्बो वेरिएंट है, यानी कि 1 लीटर टर्बो इंजन। और उसमें भी अगर मैं बात करूं तो वेरिएंट की अगर बात करूं तो एसएक्स ऑप्शनल टर्बो। और टर्बो के अंदर बात करूं जो ट्रांसमिशन इसमें है वो ट्रांसमिशन का नाम है आपका DCT। और सबसे बड़ा इसमें जो लेटेस्ट अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, तो उस चेंज की वजह से मैं और वीडियो मुझे ये बनानी पड़ रही है, जबकि मेरे चैनल पे वेन्यू की कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसमें टर्बो भी पड़ा हुआ है। तो जो रिसेंटली जो चेंज हुआ है, इसमें अपडेट हुआ है, उसकी वजह से मुझे इसको कैप्चर करना पड़ा। और वो जो चेंज किया हुआ है वो मैं आपको अभी जैसे ही इंटीरियर में एंट्री करूँगा तो आपको मैं वो चेंज दिखाऊँगा। क्योंकि वो चेंज जो किया है ना, वो एज अ सेफ्टी पर्पज़ बहुत ही अच्छा चेंज किया है। और वहाँ पे आपको सेफ्टी में और ज़्यादा ये आपको पॉजिटिव पॉइंट प्रोवाइड करती है। मतलब एक तरह से अगर मैं पॉजिटिव भी आप पे सोचूं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अब सेफ्टी रिगार्डिंग गाड़ी लॉन्च हुई है। सब कुछ वही है, बस एक सेफ्टी के रिगार्डिंग एक आपका फंक्शन फीचर्स ऐड कर दिया है, जो आपको नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो इस सेगमेंट में किसी के पास नहीं है। ये इस सेगमेंट में ऐसी गाड़ी है कि इसी के पास ये फीचर्स अब अपडेट हो गया। तो उसकी वजह से ये गाड़ियाँ पहले से भी ज़्यादा सेफ्टी नॉर्म्स अपनी ज़्यादा प्रायोरिटी मेंटेन करती है और ज़्यादा प्रीफर आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ रिगार्डिंग अपने आप को अब स्टेबल करती है। तो वॉक अराउंड शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अरविंद हुंडई, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो शोरूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप हुंडई का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो अरविंद हुंडई खंडारी पे आके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किस गाड़ी पे कितना वेटिंग पीरियड चल रहा है फाइंड आउट कर सकते हैं। और अपनी फेवरेट मिनी एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, प्रॉपर एसयूवी, और अगर मैं बात करूं तो उधर आपकी प्रीमियम एसयूवी सेडान, जो कि आप देख सकते हैं जस्ट मेरे पीछे खड़ी हुई है। वरना जो आपकी फेवरेट है हैचबैक में i20, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है, थोड़े से कॉस्मेटिक चेंज हुए हैं उन सब में, तो जो आपकी फेवरेट है वो घर लेके जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं वही आपका यहाँ पे ग्रिल में सेंटर में आपका हुंडई का लोगो दिया हुआ है, बाकी क्रोम से फुलफिल यहाँ पे ग्रिल है। टर्न इंडिकेटर की बात करूँ तो ये आपका सिर्फ हेलोजन में है, बाकी रेस्ट ऑफ द लाइट जितनी भी है ये पूरी की पूरी आपकी एलईडी प्रोजेक्टर में एलईडी प्रोजेक्टर में है। और यहाँ पे आपका हाई बीम, लो बीम, उसके बाद DRL, फिर आपका कॉर्नरिंग लैंप। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एयर वेंट दिए गए। और अंडरनीथ अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे तो आपको सिल्वर कलर की स्किट प्रिंट देखने को मिलेगी। राइट हैंड साइड पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे भी सेम आपको हेलोजन में इंडिकेटर, उसके बाद पूरा सेटअप आपको एलईडी लाइट का है। DRLs, एलईडी प्रोजेक्टर, कॉर्नरिंग लैंप वो भी आपका एलईडी में। और नीचे अगर आप आते हैं तो एयर वेंट। तो कुछ इस तरह से पूरी फ्रंट में असेंबली आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है। बाकी जो कलर की बात करूँ तो ब्लैक कलर है, बहुत ही ज़्यादा डैशिंग लग रहा है। बट एक कलर इसमें और भी आता है जो मेरा बड़ा फेवरेट है, जो एक आपके लिए भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, एक आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकता है उस कलर के लिए। तो वो कलर मैंने अभी यहीं देखा था और मेरे चैनल पे उसकी वीडियो पड़ी हुई है, आई थिंक टर्बो में ही पड़ी हुई है 1 लीटर में। तो एक कलर जो मुझे भी बड़ा प्यारा लगता है वेन्यू में, और हो सकता है आपका भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए, क्योंकि मैंने उसकी रोड प्रेजेंस देखी है, काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगता है वो कलर। तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये रहा। अब इसे आप ग्रे कह लीजिए या सिल्वर कह लीजिए, आई थिंक ये सिल्वर ही है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस आपको प्रोवाइड कराएगा। हालांकि ये 1.2 लीटर में है, बट ये कलर भी मुझे वेन्यू में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है सेम इसी कलर में, आई थिंक वो 1 लीटर टर्बो में ही है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आइए चलते हैं वापस उसी वेन्यू की तरफ। 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक वेरिएंट विद ड्राइव मोड्स, SX ऑप्शनल टर्बो। तो फ्रंट्स आपका पूरा मैंने कवर कर दिया है। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। कंप्लीट आपका यहाँ पे जो A पिलर है वो आपको ब्लैक पियानो फिनिश, B पिलर ब्लैक पियानो फिनिश, C पिलर आपका ब्लैक पियानो फिनिश। इस वाले वेरिएंट में आपको सनरूफ भी प्रोवाइड होती है, आपके रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना, क्रोम के सारे हैंडल, और ORVM पे आप देखेंगे टर्न इंडिकेटर। और नीचे आपको पडल लैम्प का फंक्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एलॉयज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप एलॉयज़ देख सकते हैं। आपके जो लुक है एलॉयज़ का बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, ज़बरदस्त लुक यहाँ पे आपको निकल के आ रहा है। तो साइज़ की अगर मैं बात करूँ
तो यहाँ पे जो साइज मेंशन हो रहा है वो आपका 215/60R16 16 इंच के यहाँ पे एलॉयज है। कंप्लीट साइड क्लैडिंग आप पूरी दे सकते हैं, व्हील्स के ऊपर है, बॉडीज़ के ऊपर है, तो कुछ इस तरह से। बाकी वेन्यू में एलॉयज का लुक मुझे बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस लगता है। 215/60R16 16 इंच के रेडियल है। फ्रंट में आपका डिस्क है, रियर में आपका ड्रम है, लेकिन एलॉयज विद 5 नट, सेंटर में हुंडई का लोगो अपीलिंग है। वेन्यू में अगर आप जाएंगे ना तो मैं आपको बता दूं, जो इसके एलॉयज का जो लुक है ना वो भी अपीलिंग है। एक एनलाइन वेरिएंट भी आता है, उसके एलॉयज का लुक इससे भी ज़्यादा अपीलिंग है। ठीक है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है कि एलॉयज का जो लुक है ना ये भी अपनी जगह है। बट अगर आप एनलाइन में जाएंगे, वेन्यू एनलाइन में, जिसमें N6 और N8 वेरिएंट आते हैं, ठीक है ना, उसमें इससे भी ज़्यादा अपीलिंग है। तो कुछ इस तरह से। बाकी आप रूफ पे शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड छोटा सा स्पॉइलर है, हाई स्टॉप माउंट लाइट है, डिफॉगर है, वाइपर है, वॉशर है, कनेक्टिंग टेल लाइट है। पूरी रियर में भी आपको कंप्लीट LED लाइट का सेटअप मिलता है, बट ये पार्ट आपका सिर्फ हेलोजन में है। कंप्लीट आप देख सकते हैं, सेंटर में हुंडई का लोगो, वेन्यू की बैजिंग, SX की बैजिंग, टर्बोजी की बैजिंग। नीचे अगर आप आते हैं तो रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं और आपका रियर कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। नीचे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट, कुछ इस तरह से। बूट की अगर मैं बात करूं तो बूट इसका तकरीबन 350 लीटर के अराउंड है। पार्सल ट्रे एज पर यूनिट आप रिमूव कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नाइट में यूज़ करने के लिए लगेज लैम्प, और नीचे आपको स्पेयर व्हील, जो कि आई थिंक एक साइज़ छोटा ही होगा। जी हाँ, एक साइज़ छोटा है, 195/65R16। तो कुछ इस तरह से है बूट आपका। और रियर सेक्शन कंप्लीट आप दे सकते हैं। राइट हैंड साइड वाली प्रोफाइल भी सेम वही है जो लेफ्ट हैंड साइड है। आपको रूफ रेल्स रूफ पे आपको मिलेंगे। A पिलर बॉडी कलर, B पिलर बॉडी कलर, C पिलर आपका बॉडी कलर है। क्रोम्स के हैंडल है, साइड क्लैटिंग है, चारों व्हील्स में एलॉय है, फ्रंट में डिस्क है, रियर में आपका ड्रम है। DCT की बैजिंग है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। DCT ट्रांसमिशन जिसे बोलते हैं डुअल क्लच ट्रांसमिशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट आपको यहाँ पे ORVM पे टर्न इंडिकेटर, नीचे आपका पडल लैम्प, और ड्राइवर साइड डोर में आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा। अब चलते हैं इंटीरियर में। उससे पहले आपको बता दूं, ये गाड़ी आपको 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ आती है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट कुछ 998 है। और अगर मैं बात करूं BHP की, तो आई थिंक 118.41 BHP की पावर है, 6000 RPM पर, 172 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, 4400 RPM के नियर अबाउट। तो ये सारा डाटा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिंगल फिगर में डिजिट अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। डायमेंशन की बात करूँ, 3.9 इसकी लेंथ है, 1.7 इसकी विड्थ है, 1.6 इसकी हाइट है, और आपका व्हील बेस है 2500 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 190 या फिर 195 के अप्रॉक्स है, बूट स्पेस 350 लीटर्स के राउंड है। तो ये सारा डाटा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिंगल फिगर्स में डिजिट अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। तो अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर में जो अपडेट हुआ है अब मैं आपको शो करूँगा, जो कि सेफ्टीज़ के पर्पज़ से ये गाड़ी अब और ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। सेफ्टी के रिगार्डिंग और ज़्यादा आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट में किसी और के पास अभी नहीं है। जो मिनी SUV सेगमेंट है ना, कॉम्पैक्ट SUV जिसे बोलते हैं, जैसे आप हुंडई में आप जाएंगे वेन्यू, टाटा में आप जाएंगे नेक्सॉन, ठीक है, और किया में आप जाएंगे तो सोनेट, ठीक है ना। तो इस सेगमेंट में जो इसके पास अब अपडेटेड क्या कहते हैं सेफ्टी नॉर्म्स है, सबसे ज़्यादा इसके पास है। अदर्स तो है ही है इसके पास, 6 एयर बैग वगैरह वो सब तो है, बट जो आज का जो ट्रेडिंग फंक्शन चल रहा है, जो आज के जो ट्रेंडिंग फीचर्स चल रहे हैं, वो इसमें अपडेट हो गया है। और इस सेगमेंट में इसके अलावा अभी और किसी के पास नहीं है। जो कॉम्पैक्ट SUVs मार्केट में रन कर रही है, मैं उसके भी पे आपको बता रहा हूँ। जब टाटा में जाएंगे तो नेक्सॉन, किया में जाएंगे तो सोनेट, ठीक है, मारुति में जाएंगे तो ब्रेजा, तो कुछ इस तरह से है। बाकी आप हुंडई में आएंगे तो वेन्यू। तो ये चीज़ें डुअल टोन में इंटीरियर है, गेज कलर और आपका डलमेटी फिनिश, डोर ओपनर आपका सैटिन फिनिश में, ट्यूटर्स, नीचे आपका डोर्स में स्पीकर, पावर विंडोज जो कि पूरी प्रॉपर 1 टच डाउन है, 1 टच अप है विद एंटी पिच। बाकी रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज के स्विच आपको देखने को मिलेंगे। पावर विंडोज को लॉक करने का स्विच, सेंटर लॉकिंग, लॉक अनलॉक, बोथ ORVM यहीं से क्लोज कर सकते हैं और बोथ ORVM को आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी थोड़ी सी स्पेस ये आप देखेंगे तो थोड़ा सॉफ्ट है। नीचे आपका बॉटल होल्डर है और सीट जो है आपकी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे आपको इस वाले वेरिएंट में आपको पावर एडजस्टेबल कंट्रोल मिलते हैं। हाइट का तो आपको मैनुअली मिलेगा, बाकी बैकवर्ड, फॉरवर्ड और रिक्लाइंड ये आपके पावर एडजस्टेबल मिलते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, जो कि आज फिर से मैं बता रहा हूँ, और अक्सर मैं अपनी वीडियोस में वो चीज़ ऐड करता रहता हूँ और आज भी ऐड कर देता हूँ।
जब आप गाड़ी लेना, कोई सी भी गाड़ी आप प्रेफर करें, आपकी एसयूवी, मिनी एसयूवी, प्रीमियम एसयूवी, हैचबैक, सेडान, जो भी आपका मन है, तो एक एसेसरीज होती है जिसको हम स्कफ प्लेट बोलते हैं। तो उस एसेसरीज को आप इंस्टॉल हमेशा करवाया करें चारों डोर्स में। उसका बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ज़बरदस्त बेनिफिट होता है। अगर आप यहाँ पे आप फोकस आउट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखिए, ब्लैक कलर है, फिनिशिंग देख लीजिए, शाइनिंग देख लीजिए, कितना ज़बरदस्त ग्लो कर रहा है। और जिस एसेसरी की मैं बात कर रहा हूँ उसका प्लेट दो तरह से आती है, एक आपकी विदाउट इल्यूमिनेशन और एक आती है विद इल्यूमिनेशन। अब यहाँ से आप कितने बार एंट्री करेंगे, कितनी बार एग्जिट करेंगे, काउंटलेस है चारों डोर्स में। ऑब्वियस सी बात है, जब तक आपके पास गाड़ी रहेगी तो वो स्टेप जितनी बार इन होंगे, जितनी बार आउट होंगे, सारे के सारे काउंटलेस है, कोई उनकी गिनती नहीं है। अगर आप वो एसेसरीज यहाँ पे नहीं लगवाते हैं तो जितनी बार भी आप स्टेप इन करेंगे, जितनी बार भी आप स्टेप आउट करेंगे, मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। नॉर्मली सब लोग इसी तरह से एंट्री करते हैं, जैसे जस्ट लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा नीचे फुट है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं टच करते हैं, वो बॉडी पे भी टच करेंगे और जो इसका फाइबर का जो इंटरनल पार्ट है इस पे भी टच करेंगे। तो आप देख सकते हैं इंटरनल पार्ट पे आपको डस्ट देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत आपके स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे। नई गाड़ी है, अभी नॉर्मल ही है, तो ये रिमूव वगैरह सब हो जाते हैं, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ देखेंगे, जो कि मैंने अभी डस्ट सफ़ा करी थी, तो यही फुटप्रिंट्स आपके यहाँ पे भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि कितना भी आप सेफ्टी के रिगार्डिंग आप एंट्री करें, कहीं ना कहीं हमारे फुटप्रिंट यहाँ पे टच होते हैं। तो उस एसेसरीज की रिगार्डिंग क्या आपको बेनिफिट मिलता है, वो एसेसरीज तकरीबन इतना पार्ट आपका एंट्री एग्जिट वाला पार्ट कवर कर लेती है। तो आप कितनी बार भी स्टेप इन करें, कितनी बार भी आप स्टेप आउट करें, तो वो पार्ट लगवाने से आपका जो रिमेनिंग देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट कभी आपका लाइफ टाइम ऐसे ही रहने वाला है, ग्लो करने वाला, ठीक है ना। ये ऐसे ही ग्लो करेगा लाइफ टाइम। अगर वो एसेसरीज आप ऐड नहीं करते हैं तो कुछ टाइम बाद ये जो आप ग्लो अभी देख रहे हैं ना, ये देखिए इसमें कन्वर्ट हो जाएगी शाइनिंग, मतलब स्क्रैचेस लग जाएंगे बहुत ज़्यादा, स्टेन भी लगेंगे, स्क्रैचेस भी लगेंगे, जैसे कहते हैं ना रगड़ लगना। तो उससे क्या होगा, इसकी जो ग्लोइंग है, जो शाइनिंग है, वो टोटली ख़त्म हो जाएगी अगर आप नहीं लगवाते हैं तो। बट जैसे आप उस पार्ट को लगवा लेंगे, जितने भी स्क्रैचेस लगेंगे, जितने भी स्टेन लगेंगे, जितने भी डस्ट लगेगी, सारी की सारी उस स्कफ प्लेट वाली उस स्कफ प्लेट पे एड ऑन हो जाएंगी। तो वो स्कफ प्लेट आपके ओरिजिनल पेंट को सेव कर लेगी। तो जब भी आप उस स्कफ प्लेट को किसी तरह से मान के चलिए वो स्कफ प्लेट डैमेज हो जाती है तो आप चेंज कराएंगे ना, तो जब आप उस स्कफ प्लेट को बाहर निकलवाएंगे तो ये पूरा का पूरा आपका ऐसे एज इट इज निकलेगा, जो आज की डेट में अभी आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ग्लो और शाइनिंग कर रहा है। वो चारों डोर्स में लगती है, दो तरह की आती है, एक आपका नॉर्मल और दूसरी आती है विद इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब है उसमें लाइट का फंक्शन होता है, तो एक एड ऑन लग्जरी फीचर आपका ऐड हो जाता है। जब आप नाइट में इसको डोर जैसी ओपन करेंगे तो उसमें हुंडई का लोगो हो सकता है, वेन्यू भी लिखा होता है, तो वो कहीं ना कहीं ग्लो करेगा नाइट में, मतलब उसके अंदर इंटरनल लाइट आपको ऑन हो जाएगी। और एक आता है विदाउट इल्यूमिनेशन, बिना किसी लाइट के, तो वो नॉर्मल होता है, वो दिन और रात में ऐसे ही रहेगा। पर अगर आप लाइट वाला लगवाएंगे तो थोड़ा सा आपका इंटीरियर जो है थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एसेसरीज आप ज़रूर लगवाएं, बहुत ही मैंडेटरी में आपको एसेसरीज आपको बता रहा हूँ, चारों डोर्स में लगना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ इस तरह से है इसका डुअल टोन इंटीरियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्यू का पॉइंट, कैमरे का, बाकी हेडलाइट लेवलर, एसी वेंट के सराउंडिंग आप देख सकते हैं, सैटिन फिनिश है यहाँ पे भी कंप्लीट। 8 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम है, 4 स्पीकर, वो दो ट्यूटर्स आप देख रहे हैं वहाँ पे है, एक आपका यहाँ पर है, बाकी चारों डोर्स में स्पीकर है और डुअल टोन में इंटीरियर है। गेज कलर जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, डल और आपका डल मैटी फिनिश, ये कलर भी बहुत ज़्यादा आपकी लग्जरी को इनहेंस करता है। तो हमेशा ध्यान रखें, इस कलर की भी आपको उतनी ज़्यादा प्रिकॉशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कलर भी बहुत ज़्यादा डस्ट कैच करता है, स्टेन पकड़ता है, स्क्रैचेस पकड़ता है। अगर आप रफली यूज़ करेंगे तो कुछ टाइम बाद इसका भी ग्लो चला जाएगा। हालांकि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस वाले कलर का ये होता है कि ये आपकी लग्जरी को इनहेंस करता है, ठीक है। तो लग्जरी को इनहेंस करता है तो आपकी गाड़ी जो है थोड़ी सी प्रीमियमनेस, जैसे आप देख रहे हैं ये थोड़े से डस्ट दिए ना, ये स्टेन, ये किसी ने कोई गलत गंदी संदी फिंगर से इसको टच कर दिया तो ये चीज़ बहुत पकड़ता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें,
ठीक है, तो ये कुछ चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ा इस कलर का प्लस पॉइंट क्या है, ये आपकी लग्जरी में प्रीमियमनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, और आपकी लग्जरी में इनहेंस करता है। बट इसका एक नेगेटिव फीडबैक ये भी है कि अगर आप इसको ढंग से यूज़ नहीं करेंगे, इसकी देखभाल नहीं करेंगे, इसको क्लीन नहीं करेंगे, तो ये कुछ टाइम बाद इसकी जो ग्लो है, जो इसकी भी ग्लो आप ग्लो देख रहे हैं ना, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है। बाकी लेदराइट पूरी स्टीयरिंग है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो पूरा का पूरा डिजिटल है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका स्पीडोमीटर है, राइट हैंड साइड पे पूरा का पूरा आपका आरपीएम मीटर है, बीच में आपकी एमआईडी दी गई है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपके वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड आपके ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के कंट्रोल है। सेंटर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हुंडई का लोगो, पैडल शिफ्टर्स बोथ साइड, अप डाउन शिफ्ट के लिए, अप शिफ्ट के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पर सारे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिगार्डिंग सारे आपको ऑपरेट करने के लिए स्विच दिए गए म्यूजिक सिस्टम के रिगार्डिंग, वो चीज़ें। राइट हैंड साइड जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अपडेट क्या हुआ है, अब उस पर बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा करते हैं आपका एसी स्टार्ट, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। गाड़ी वैसे बहुत गर्म थी तो मैंने इसकी सनरूफ वगैरह वो सारी चीज़ें ओपन कर दी थी, जो कि जिससे इसका जो हॉट एयर का चैम्बर बना हुआ है, ठीक है ना, विंडो खोलने से क्या होता है कि जो अंदर जो हॉट एयर आपकी एक तरह से पैक हो जाती है, तो विंडोज़ खोलने के बाद एयर सर्कुलेशन आपका शुरू हो जाता है, तो अंदर जो हवा है वो बाहर निकल जाती है और बाहर की जो फ्रेश एयर है वो आपके अंदर आ जाती है। तो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वो अपडेट आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो आपको ऑरेंज हाईलाइट हो रहा है। अडास, जी हाँ, सेफ्टी के रिगार्डिंग वेन्यू में अडास लॉन्च कर दिया गया है। उसका साइन आप देख सकते हैं। स्टीयरिंग पे आपको प्रोवाइड किया गया है क्रूज कंट्रोल, और यहाँ पे आपको एमआईडी ऑपरेट करने का स्विच है। ये आपका अडास में इसमें 4 से 6 वो मैक्सिमम शायद 8 फीचर है जो आपके एड ऑन किए गए हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहला आपका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, ब्लाइंड स्पॉट कॉलिजन है। तो सबसे पहला आपका फॉरवर्ड है, उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट कॉलिजन वार्निंग है, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग है, 2 हो गया आपका। तीसरा जो आता है आपका लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, 4 हो गए। 5वां जो आता है आपका हाई बीम असिस्ट एड ऑन कर दिया है, ठीक है। 6 जो आता है आपका रियर ट्रैफिक कॉलिजन वार्निंग, वो एड ऑन कर दिया है। ड्राइवर अटेंशन कर दिया है वार्निंग, और आपका लीडिंग व्हीकल अटेंशन वार्निंग भी आपका ऐड ऑन कर दिया। ये 8 फीचर्स आपके इस गाड़ी में ऐड ऑन कर दिए हैं, तो बढ़िया ना। सेफ्टी के बिहाफ पे अगर मैं बात करूं, वैसे तो नॉर्मली 15-16 सेफ्टी फीचर्स गाड़ी कवर करती है, बट उसके बाद भी ये एडिशनल फीचर ऐड ऑन कर दिए हैं। तो अब आप मान के चलिए कि सेफ्टी के रिगार्डिंग अब इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लेटेस्ट जो गाड़ी है आपके सामने, अपग्रेड जिसे अब हम बोलते हैं, वो ये हो चुकी है। 8 फीचर ऐड ऑन कर दिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त है वेन्यू के लिए। इस सेगमेंट में जो कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट में किसी के पास नहीं है जो अब वेन्यू के पास है। तो ये कुछ इस तरह से है, अडास इंक्लूड कर दिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं 8 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम है, और मैं आपको डिस्प्ले में भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ड्राइवर असिस्टेंट, आपका ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, ड्राइविंग सेफ्टी, पार्किंग, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट, इसमें भी आपको स्क्रीन पे शो करेगा। क्लस्टर में आप देख सकते हैं ब्राइटनेस वगैरह, जो कि आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बिल्कुल। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट थीम अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे आपको, ये आप देख सकते हैं थीम ए पे लगा हुआ है। थीम भी करूँगा तो स्क्रीन आपकी चेंज हो जाएगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो इल्यूमिनेशन है वो चेंज हो जाएगा। थीम सी करूँगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, और थीम ए पे ये ब्लू रहेगा। तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी क्लाइमेट में अगर आप जाएंगे तो इंटरनल एयर सर्कुलेशन, ऑटोमेटिक वेंटिलेशन, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी लाइट्स के फंक्शन है, डोर्स के फंक्शन है, और जो यूज़ है, जो टच है, वो ईजी टू यूज़ है, और ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ रिवर्स कैमरे की, तो ये आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा आपको ब्लर कर रहा होगा क्योंकि उसकी वजह है, ठीक है। एक तो इस पर थोड़ी सी रैपिंग हो रही है, तो वो मैं निकालना नहीं चाहता। सेकंड वन चीज़ वो मैं आपको बता देता हूँ कि पीछे जो कैमरा जो दिया हुआ है ना, वो एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ,
डस्ट वगैरह लगी हुई है तो थोड़ा सा आपको उसमें क्लियर शो नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आप एंगल सेट कर सकते हैं, बाकी ब्राइटनेस वगैरह, डिस्प्ले सेटिंग, कॉन्ट्रास्ट वगैरह वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। बाकी 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन है, तो ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त, जिसमें आपका पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और ड्राइव में अगर आप राइट शिफ्ट करेंगे तो ये पैडल शिफ्टर वर्क करने लगते हैं, मतलब डाउन शिफ्ट, और यहाँ से आपका अप शिफ्ट। तो ये सारी चीज़ें 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन। और इस वाले वेरिएंट में आपको ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं जो कि 3 तरह के हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल, इको, सेकंड वन इज स्पोर्ट्स, और थर्ड वन इज़ नॉर्मल। तो 3 तरह के आपको क्या कहते हैं ड्राइव मोड्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद की आपकी कुछ इस तरह से है, जिसमें आपका लॉक, अनलॉक, होल्ड और बूट रिलीज का फंक्शन मिलता है। 4 प्रीमियम की लगती है काफ़ी वेन्यू की, 2 कप होल्डर, मैनुअली हैंड ब्रेक, ग्लव बॉक्स आपका कूल है विदाउट सिंगल इल्यूमिनेशन, थोड़ी सी स्पेस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सनवाइजर में को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड में सिर्फ टिकट होल्डर, ब्लाइंड और आपकी सनरूफ कुछ इस तरह से है। बाकी यहाँ पे अगर इंटरनल भी अगर LED लाइट का सेटअप होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट ये इतना बड़ा इशू नहीं है, आप आफ्टर मार्केट भी इसको चेंज करा सकते हैं, माइक की असेंबली। और यहाँ पे आपका ब्लू लिंक, जो कि आप देख सकते हैं कंप्लीट SOS RSA ब्लू लिंक जैसे फीचर, और बाकी आपका मैनुअली डे नाइट मिरर। तो कुछ इस तरह से है। जैसे अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको नाइट मोड पर सेट कर दिया है। 1 मिनट मैं और इसको क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को। हाँ, अब मैंने इसको नाइट मोड पे सेट कर दिया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जो इमेज बन रही है ना, जो जितनी इमेज गाड़ियों की आ रही है, नीचे वाली स्क्रीन यहाँ पे जो फिंगर आउट कर रहा हूँ, यहाँ देखिएगा जितनी गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही है ना, ये नाइट मोड पे दिखाई दे रही है। मतलब जब आप रात में ड्राइव करेंगे, पीछे से जो हेडलाइट का रिफ्लेक्शन आएगा ना, वो इसको कहीं ना कहीं सारी लाइट्स के रिफ्लेक्शन को ये ब्लर कर देगा। और डे मोड में आपको एक्चुअल में ये व्यू आपका दिखाई देगा एज इट इज़। तो कुछ इस तरह से। बाकी और क्लियर करना है तो आप ये दे सकते हैं डिफ्रेंशिएट। ऊपर आपको दो आपको इसमें इमेज दिखाई दे रही होगी, एक डे की और एक नाइट की, दोनों एक साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे आपका डे है, यहाँ पे ये डे है, और इसके जस्ट ऊपर आपका नाइट है। ये दोनों इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैनुअली आपका डे नाइट मिरर। तो कुछ इस तरह से फ्रंट सेक्शन। बाकी यहाँ पे वायरलेस चार्जर इस वाले सेगमेंट में मिलेगा, USB का वोल्ट, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, नॉर्मल C टाइप आपको चार्जर मिलेगा, ऑटोमेटिक AC के सारे आपको कंट्रोल्स मिलेंगे। स्टीयरिंग में आपको टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। तो ये था इसका कुछ फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं रियर सेक्शन में, वहां देखते हैं आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड होती है। सेफ्टी पर्पस के रिगार्डिंग आपका ADAS इंट्रोड्यूस हो चुका है वेन्यू में, तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि सब लोग सेफ्टी क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल सबका क्वेश्चन यही होता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइवर और को ड्राइवर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। पीछे आपको यहाँ पे AC वेंट के सराउंडिंग सेटिंग फिनिश, नीचे आपको 2 C टाइप चार्जर विद इल्यूमिनेशन, 3 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आइसोफिक्स स्टाइल माउंट के साथ। और सेंटर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आर्म रेस्ट नहीं है, बट यहाँ होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होता, ठीक है। बाकी ड्राइवर और को ड्राइवर सीट के पीछे आपको मैगजीन होल्डर मिलता है, ड्राइवर साइड सीट के पीछे आपको मैगजीन होल्डर नहीं मिलता है। ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है, ग्रैब हैंडल विद कोट हुक, ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है विदाउट एनी सिंगल कोट हुक। और सेंटर में आपको हेलोजन लाइट का सेटअप मिलता है, रीडिंग लाइट जिसे बोलते हैं। सेंटर में थोड़ा सा हम्प है, बट वो इतना बड़ा इशू नहीं है, 3 लोग आसानी से आ सकते हैं। इस वाले वेरिएंट में आपको एक चीज़ और मिलेगी, ये आप देख सकते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब इसका क्या यूज़ होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ये आप देख रहे हैं रीडिंग जो चल रही है ये चेंज भी हो रही है बार बार। अभी 32 कर रहा है, हो सकता है कम कर दे, देखिए 33 कर दिया, ठीक है ना। तो ये अभी क्या है आपका ऑपरेट नहीं हो रहा, आई थिंक शायद लॉक लगा हुआ है इसमें। चलिए मैं आपको वैसे ही डिस्क्राइब कर देता हूँ। अभी फिलहाल ये ऑटोमेटिक मोड पे है, ठीक है। बाकी जो इसके कंट्रोल्स है वो थोड़ा स्क्रीन के अंदर जाके ऑपरेट करने पड़ते हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं बताऊँ तो देखिए 32 है, कहीं ना कहीं 33 भी हो रहा है, 31 भी हो गया, 30 भी हो गया, 29 भी हो गया। तो सीधा मान के चलिए, जो इसका मैं आपको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ सिंपल वर्ड्स में, कि जितने नंबर ऑफ फिगर में डाटा कम होगा उतना आपका कैबिन फ्रेशनेस से कंप्लीट है, मतलब कैबिन के अंदर आपकी फ्रेश एयर ज़्यादा है। और जितना नंबर ऑफ फिगर में डाटा आपका ज़्यादा होगा उतने आपके कैबिन के अंदर एयर जो है वो डर्टी है। इसका यूज़ ये है। बाकी इसमें स्पीड होती है, और नॉर्मल पे चलाना है, ऑटो पे चलाना है, तो ये थोड़ी सी स्पीड होती है कि आपको बिल्कुल तेज़ चलाना है। इसका जो फ़ैन है वो आपके यहाँ
मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका फ़ैन लगा हुआ है, ये सारी डर्टी एयर सारी सब अंदर कैच कर लेता है। ये इसका फ़ैन लगा हुआ है, बाकी आर्म रेस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से है। तो ये इतना ही काम आपका करता है। देखिए 28 हो गई ना, 30 हो रही है, 31 हो रही है, तो ये अपने आप रीडिंग ऑब्जर्व करता रहेगा। कुछ कंट्रोल्स इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर होते हैं, तो वो आपको वहाँ पे जाके ऑपरेट करने पड़ेंगे। तो ये आपका i20 में भी है, वेन्यू में है, क्रेटा में है, अल्काज़ार में है। तो ये फंक्शन बहुत ही सेफ्टी क्या कहते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शन है, लग्जरियस फंक्शन है कि आपकी कैबिन की जो एयर है ये उसको मेज़रमेंट करता रहता है, और इसके अंदर जो फ़ैन लगा हुआ है वो सारी गंदी एयर, जो डस्टी एयर है, उसको क्या कहते हैं, अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और कैबिन को आपको फ्रेशनेस एयर से आपको फुलफिल रखता है आपके कैबिन को। तो ये कुछ इस तरह से कंप्लीट आपका, यहाँ से आप कंप्लीट डैशबोर्ड का लेआउट ऑब्जर्व कर लीजिए। ज़बरदस्त है, आपको देखने को मिलेगा डुअल टोन में, और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस आपको फील कराएगा। देख रहे हैं आप, ज़बरदस्त डुअल टोन में। और सेफ्टी के रिगार्डिंग मैंने आपको बता ही दिया, ज़बरदस्त फीचर ऐड ऑन किया है ना, ज़बरदस्त बात। वेन्यू में अडास इंक्लूड कर दिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं रडार भी आपका लगा हुआ है पीछे, मैं आपको रडार भी दिखा देता हूँ। मिरर के पास जो रडार के थ्रू सारे अडास कंट्रोल ऑपरेट होते हैं, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये देख रहे हैं सामने कैमरा लगा हुआ है, स्क्रीन पे आप ऑब्जर्व कीजिएगा, वो सॉरी विंडशील्ड पे, ये आप देख सकते हैं, ये रहा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा ज़बरदस्त आपको सेफ्टी के रिगार्डिंग फंक्शन फीचर्स ऐड ऑन कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी में कि आपको सेफ्टी के रिगार्डिंग और कौन से फीचर्स आपको मिलते हैं। ये तो जो एडिशनल थे वो मैंने आपको बता दिए, एडास वाले, ठीक है। और आपका एयर प्यूरीफायर का मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इसको आप बंद भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे बगल में स्विच दिया गया है, ठीक है ना, इसको आप बंद भी यहाँ से कर सकते हैं। देख, ये ऑपरेट करने वाला है, ये देखिए मैंने इसको पूरा बंद कर दिया, हो गया ना बंद। अब इसको आप यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टार्ट हो गया, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं नॉर्मल है, ऑटो है, तो ये सारा काम आपका ये करके देगा। अब बात कर लेते हैं आपके सेफ्टी रिगार्डिंग और आपको क्या क्या फंक्शन फीचर्स मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ABS मिलेगा, सेंटर लॉकिंग मिलेगा, पावर डोर लॉक मिलेगा, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलेगा, ब्रेक असिस्ट मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 6 एयर बैग मिलते हैं। फर्स्ट वन इज देयर, सेकंड वन इज देयर, थर्ड वन आपका कर्टेन ये रहा आपका सीट बेल्ट के ऊपर, और फोर्थ वन भी आपका इस साइड है। ये आप देख सकते हैं, बैजिंग आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही होगी एयर बैग्स की। और जो 2 रिमेनिंग है वो आपको सीट में मिलते हैं, उसकी भी बैजिंग यहीं कहीं होगी, ये आप देख सकते हैं। और ये आपका उस साइड भी है। तो 6 ये हो गए। बाकी इंजन मोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, चेक वार्निंग जैसे फीचर है, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक अनलॉक जैसे फीचर है। EBD, ESC, VSC ऐसे प्रोग्राम है। हिल असिस्ट आपको मिलेगा, TPMS आपको मिलेगा। TPMS में आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं हाईलाइट हो रहा है, चारों टायर में हवा कम है तो हाईलाइट कर रहा है ये। तो इस तरह कई सारे फीचर्स आपको सेफ्टी के रिगार्डिंग मिलते हैं, एडिशनल फीचर आपके ये इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन। गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ कि ड्राइविंग और राइडिंग बहुत खूबसूरत चीज़ है, इनको खूबसूरती से चलाइए। कभी भी टफ ड्राइविंग ना करें, कभी भी रफ ड्राइविंग ना करें, कभी भी ओवर स्पीडिंग ना करें, ज़बरदस्ती कभी किसी को क्रूज ना करें। ड्राइविंग और राइडिंग में सिर्फ अपने स्किल्स को फॉलो करें, अपने कॉन्फिडेंस को फॉलो करें और अपनी स्पीड मेंटेन करें। अगर इस गाड़ी से मुझे एवरेज निकलवाना तो 100-120 ठीक है, हाईवे पे एवरेज का एवरेज निकल जाएगा, स्पीड की स्पीड भी रहेगी। बट अगर आपको एवरेज की ऐसी तैसी करनी है तो 130 भी चलाइए, 140 भी चलाइए, 150 भी चलाइए, ठीक है ना। बट सबसे चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि हर बंदे का ड्राइविंग स्किल अलग अलग होता है, कॉन्फिडेंस अलग होता है, एक्सपीरियंस अलग होता है। कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें कि वो इतनी चला रहा तो मैं भी इतनी चलाऊँगा,
ये कभी गलती ना करें। आप अपने स्किल्स को फॉलो करें, अपनी कॉन्फिडेंस को फॉलो करें और अपनी ड्राइविंग, अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करें। तो लास्ट में ये कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। और भी कई सारी वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली है विद डिटेल रिव्यू, तो जस्ट वेट एंड वॉच, चैनल के साथ बने रहिए। इतना ही मैं आपसे कहूँगा। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग माई चैनल।